welcome back my channel. Today we are going to learn daily use English sentences practice for kids. So let's start the video. हमारा पहला सेंटेंस है धीरे चलो। धीरे चलो वरना तुम नीचे गिर जाओगे, या फिर धीरे चलो नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। इंग्लिश में कहेंगे वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ये कब बोलती हैं मम्मा? जब बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं तो मम्मा कहती हैं मैं नहीं सुन पा रही हूँ, ज़ोर से बोलो। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी तरफ देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी तरफ देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। इंग्लिश में कहेंगे लुक एट मी आई एम टॉकिंग टू यू। लुक एट मी आई एम टॉकिंग टू यू। मेरी तरफ देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। लुक एट मी आई एम टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में क्या है। दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में क्या है, या फिर तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ मुझे। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज इन योर हैंड। What is in your hand? Show me. या फिर show me what is in your hand. Next sentence is अगर तुम्हें खाना खाना है तो यहाँ बैठ जाओ। अगर तुम्हें खाना खाना है तो यहाँ बैठो। इंग्लिश में कहेंगे if you want to eat food then sit here. If you want to eat food then sit here. अगर तुम्हें खाना खाना है तो यहाँ बैठ जाओ। If you want to eat food, then sit here. Next sentence is एक तरफ हो जाओ। एक तरफ हो जाओ move aside. Move aside. एक तरफ हो जाओ move aside. Next sentence is जोर से बोलो। जोर से बोलो speak loudly. Speak loudly. Next sentence is एक तरफ हो जाओ मैं फर्श साफ कर रही हूँ। बच्चे खेल रहे होते हैं तो आप बोलते हो बच्चों को कि एक तरफ हो जाओ या फिर साइड हो जाओ, मैं ये काम कर रही हूँ। जो भी आप काम कर रहे होते हो तो आप बोलते हो एक तरफ हो जाओ। एक तरफ हो जाओ मैं फर्श साफ कर रही हूँ। इंग्लिश में कहेंगे मूव असाइड आई एम मोपिंग द फ्लोर। मूव असाइड आई एम मोपिंग द फ्लोर। एक तरफ हो जाओ मैं फर्श साफ कर रही हूँ। मूव असाइड आई एम मोपिंग द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज दोबारा कोशिश करो आप कर सकते हो। दोबारा कोशिश करो आप कर सकते हो। इंग्लिश में कहेंगे ट्राई अगेन यू कैन डू इट। ट्राई अगेन यू कैन डू इट। दोबारा कोशिश करो आप कर सकते हो। ट्राई अगेन यू कैन डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने कप नहीं तोड़ा। मैंने कप नहीं तोड़ा या फिर मैंने प्लेट नहीं तोड़ी। बच्चों से कुछ चीज़ें टूट जाती हैं तो कहते हैं ना मैंने ये काम नहीं किया, मैंने कप नहीं तोड़ा। इंग्लिश में कैसे कहेंगे आई डिड नॉट ब्रेक द कप। आई डिड नॉट ब्रेक द कप। नेक्स्ट सेंटेंस इज कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगी। कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगी। इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम आई विल बाय अनदर वन फॉर यू। No problem, I will buy another one for you. Next sentence is तुमने दूध फर्श पर गिरा दिया अब इसे साफ करो। तुमने दूध फर्श पर गिरा दिया अब इसे साफ करो। इंग्लिश में कहेंगे You spilled milk on the floor, now clean it. You spilled milk on the floor, now clean it. Next sentence is खिड़की से मत झाँको। खिड़की से मत झाँको। इंग्लिश में कहेंगे डोंट पीक थ्रो विंडो। डोंट पीक थ्रो विंडो। झाँकने को इंग्लिश में पीक कहते हैं। खिड़की से मत झाँको डोंट पीक थ्रो विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस इज एक कतार में खड़े हो जाओ। एक कतार में खड़े हो जाओ। इंग्लिश में कहेंगे स्टैंड इन अ क्यू। स्टैंड इन अ क्यू। कतार को इंग्लिश में क्यू कहते हैं। एक कतार में खड़े हो जाओ स्टैंड इन अ क्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने तुमसे कहा था कि ये मत करना, या फिर मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मत करो। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस। आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस।
मैंने तुमसे बोला था ना कि ये मत करना, या फिर मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मत करो, आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझसे बात मत छुपाओ। मुझसे बात मत छुपाओ इंग्लिश में कहेंगे डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम मी। डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम मी। मुझसे बात मत छुपाओ या फिर मुझसे बातें मत छुपाओ, डोंट हाइड थिंग्स फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। जब बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं, कपड़े गंदे कर कर आते हैं, तो मम्मी कहती है ना बच्चों से तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे हाउ डिड योर क्लोथ्स बिकम सो डर्टी। हाउ डिड योर क्लोथ्स बिकम सो डर्टी। तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए, हाउ डिड योर क्लोथ्स बिकम सो डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो मम्मी डांटती है ना उनको ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ वरना दांत खराब हो जाएंगे। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे डोंट ईट टू मैनी चॉकलेट्स। डोंट ईट टू मैनी चॉकलेट। ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, डोंट ईट टू मैनी चॉकलेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुमने अपना दूध खत्म किया। मम्मी बच्चों को दूध देती हैं पीने के लिए, तो पूछते हैं ना क्या आपने अपना दूध खत्म किया, पी लिया सारा। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे डिड यू फिनिश योर मिल्क। डिड यू फिनिश योर मिल्क। क्या तुमने अपना दूध खत्म किया, डिड यू फिनिश योर मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें ये चॉकलेट किसने दी। बच्चे बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो मम्मा लोग पूछती हैं ना आपसे कि कहाँ से लेकर आए, किसने दी। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे हु गेव यू दिस चॉकलेट। हु गेव यू दिस चॉकलेट। तुम्हें ये चॉकलेट किसने दी, हु गेव यू दिस चॉकलेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी किताबें लेकर आओ। बच्चों को बोलते हैं ना अपनी किताबें लेकर आओ, अपनी किताबें उठाकर लेकर इधर आओ। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में ब्रिंग योर बुक्स हेयर। ब्रिंग योर बुक्स हेयर। अच्छा इसी तरह से आपको कुछ और बच्चों से मंगाना हो, जैसे अपने खिलौने इधर लेकर आओ, अपने खिलौने यहाँ लेकर आओ, ब्रिंग योर टॉयज हेयर। या फिर अपने जूते लेकर आओ, ब्रिंग योर शूज़ हेयर। या फिर अपनी यूनिफॉर्म लेकर आओ, ब्रिंग योर यूनिफॉर्म हेयर। ठीक है, इसी तरह से आपको बोलना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपनी किताब बैग में रखो। अपनी किताब बैग में रखो, कीप द बुक इन योर बैग। कीप द बुक इन योर बैग। अपनी किताब बैग में रखो, कीप द बुक इन योर बैग। नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइट जली हुई मत छोड़ना या फिर लाइट ऑन मत छोड़ना। इंग्लिश में कैसे कहेंगे डोंट लीव द लाइट ऑन। डोंट लीव द लाइट ऑन। लाइट को जला हुआ मत छोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या मैं आपकी मदद करूं। क्या मैं आपकी मदद करूं। इंग्लिश में कहेंगे शैल आई हेल्प यू। शैल आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपको पता है मेरे जूते कहाँ हैं। क्या आपको पता है मेरे जूते कहाँ हैं। इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो वेयर माई शूज आर। डू यू नो वेयर माई शूज आर। क्या आपको पता है मेरे जूते कहाँ हैं, डू यू नो वेयर माई शूज आर। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आपको मच्छर ने काटा। क्या आपको मच्छर ने काटा। इंग्लिश में कहेंगे डिड मॉस्किटो बाइट यू। डिड मॉस्किटो बाइट यू। क्या आपको मच्छर ने काटा, डिड मॉस्किटो बाइट यू। मच्छर को इंग्लिश में मॉस्किटो कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इस कचरे को कूड़ेदान में फेंक दो। इस कचरे को कूड़ेदान में फेंक दो। बच्चों को बोलते हैं इस कचरे को डस्टबिन में डाल दो, कूड़ेदान में डाल दो। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे थ्रो दिस गार्बेज इन द डस्टबिन। थ्रो दिस गार्बेज इन द डस्टबिन। नेक्स्ट सेंटेंस इज किताब को ऐसे पकड़ो। किताब को ऐसे पकड़ो। इंग्लिश में कहेंगे होल्ड द बुक लाइक दिस या फिर होल्ड द बुक इन दिस वे। किताब को ऐसे पकड़ो, होल्ड द बुक लाइक दिस या फिर होल्ड द बुक इन दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। मम्मा लोग बोलती है ना बच्चों को मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डोंट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी।
डोंट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी, मुझे बिना बताए कहीं मत जाना. डोंट गो एनीवेयर विदाउट टेलिंग मी. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है. मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट. आई हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट या फिर आई हैव प्रिपेयर्ड स्नैक्स फॉर यू. दोनों ही सेंटेंस आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस इज आपकी यूनिफॉर्म टेबल पर रखी है. आपकी यूनिफॉर्म टेबल पर रखी है. इंग्लिश में कहेंगे योर यूनिफॉर्म इज केप्ट ऑन द टेबल. योर यूनिफॉर्म इज केप्ट ऑन द टेबल.